हम नहीं क्षत्रिय क्या? कौन तय करेगा क्षत्रिय है कि नहीं है? राजा साहब कहाँ गए हमारे? का गुरु का हाल में भैया पूर्वांचल के। आज बात हुई पूर्वांचल में अखिलेश यादव बना धनंजय सिंह के। काहे कि भैया साहब पूर्वांचल की बात में बात इस बात की कि धनंजय को अब जवाब दे दिया है अखिलेश यादव ने। धनंजय सिंह जो जौनपुर के पूर्व सांसद हैं, जिन्हें कुछ लोग बाहुबली भी कहते हैं, वो खूब चर्चा में है। चर्चा में तब से जब से आलोक सिंह की गिरफ्तारी कफ सिरप तस्करी के मामले में हुई है। आलोक सिंह को लेकर धनंजय सिंह ये कह चुके हैं कि उनसे उनके संबंध हैं, वो उन्हें बचपन से जानते हैं, लेकिन जानने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हमने भी गुनाह किया है। लेकिन अखिलेश यादव बिना नाम लिए लगातार कोडीन भैया कह के धनंजय सिंह को टारगेट कर रहे थे। अब धनंजय ने पलटवार किया और कहा कि भाई साहब अखिलेश यादव मुझे टारगेट नहीं कर रहे हैं, दरअसल वो ठाकुर विरोधी हैं, वो क्षत्रिय विरोधी हैं। वो धनंजय सिंह, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से लेकर योगी आदित्यनाथ तक की आलोचना करते हैं सिर्फ जाति देखकर। अब इसी जाति की राजनीति में अखिलेश यादव ने जवाब दिया है। अखिलेश ने सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि उन्होंने पत्रकार से कहा कि भाई पूछिए, आप थोड़ा हिम्मत जुटाइए और पूछिए धनंजय सिंह पर सवाल, मैं दूंगा जवाब। जो सवाल पूछा गया कि धनंजय सिंह आपको कह रहे हैं कि आप ठाकुर विरोधी हैं, तब अखिलेश यादव ने कहा कि ये कौन तय करेगा कि ठाकुर कौन है? हम भी ठाकुर हैं, मैं भी क्षत्रिय हूं, वो भी क्षत्रिय। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सबसे ज्यादा क्षत्रियों को कैबिनेट में किसी ने जगह दी तो वो हमने दी। जरा सुनिए अखिलेश यादव। आरोप लगाया कि अखिलेश यादव एक विशेष जाति पर पूरा बोलिए, साफ साफ बोलिए, तब साफ साफ जवाब दूंगा। नहीं नहीं, ना 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 ना, साफ पूछिए। नहीं नहीं, साफ पूछिए। छोटा पत्रकार है, ठीक है, हिम्मत जुटाओ। अरे हिम्मत जुटाओ, क्या रखा है उसमें? कहा है कि जो है अखिलेश यादव लगातार उस पर टारगेट कर रहे हैं विशेष जाति को। नहीं नहीं, किसको? राजपूत जाति। नहीं 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 नहीं, गलत बात। तो क्षत्रिय तो हम भी हैं, और हम नहीं क्षत्रिय क्या? कौन तय करेगा क्षत्रिय है कि नहीं है? राजा साहब कहाँ गए हमारे? देखिए आप, राजा हम लोग खिलाफ है किसी के? हाँ, राजा देवेंद्र प्रताप सिंह जी, हम लोग किसी खिलाफ नहीं है। कन्नौज के पूर्व सांसद हम लोग किसी खिलाफ नहीं, और सबसे ज्यादा मंत्री हम लोगों ने बनाए हो, कोई सफाई देनी नहीं है। सवाल वो नहीं है, उसके लिए भी ग्राफ है हमारे पास, इनके जवाब के लिए। दूसरा ग्राफ भी अभी स्क्रीन पे ले आना, मैं भेज रहा हूँ। ये बचने के लिए सब एक्सरसाइज हो रही है। हम ये चाहते हैं कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसमें जाति क्या है? तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, जो गुनहगार है उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन ट्विस्ट तो यह है कि धनंजय सिंह अब अखिलेश यादव को लगातार एंटी ठाकुर बता रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने सबसे पहले धनंजय सिंह की एक तस्वीर चलाई और ये कहा कि कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी में धनंजय सिंह भी शामिल हैं, बिना नाम लिए। उन्होंने नाम धनंजय का नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, चूंकि धनंजय सिंह सजाती हैं इसलिए सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार का बुलडोजर वो रास्ता भूल गया है जो धनंजय सिंह के घर की तरफ जाता है। इस तरीके की बातें लगातार अखिलेश यादव ने की। बात यह है कि उन्होंने धनंजय का भी नाम नहीं लिया, कभी वो कोडीन भैया कहते, कभी जौनपुर के माफिया कहते। इस तरीके के शब्दों का वो लगातार इस्तेमाल करते रहे। धनंजय सिंह ने पलटवार किया। यूपी तक के ही पॉडकास्ट में धनंजय सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को राजपूतों से दिक्कत है, क्षत्रियों से दिक्कत है, ठाकुरों से दिक्कत है। उन्होंने उसके पीछे एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि जो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया उनके कैबिनेट में मंत्री रहे, उन्हीं रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को अखिलेश यादव ने बताइए पहचानने से इनकार कर दिया। इन्हें राजपूतों से बहुत दिक्कत है। जरा ये भी सुन लीजिए। अखिलेश जी मुझसे नहीं समस्या, अखिलेश जी को क्षत्रियों से समस्या है। क्या? वो पूरे हमारी बिरादरी को टारगेट करते हैं। कैसे? मुख्यमंत्री जी को भी देखिए टारगेट करते हैं, सजाती करके तमाम क्षत्रियों के ऊपर आरोप लगाते हैं। उनको क्षत्रियों से दिक्कत है। नहीं, अभी तो उन्होंने, अरे 2022 का इलेक्शन देखिए ना,
इसलिए दिक्कत मैं कह रहा हूं कि राजा भैया उनकी कैबिनेट में थे, रघुराज प्रताप जी। उसके बाद जो है आप प्रतापगढ़ में जाते हो मीटिंग करने के लिए, आप कह देते हो कौन राजा, अरे जिसके साथ आप कैबिनेट में 5 साल रहे हो उसको आप ऐसे कैसे कह सकते हो? वो आदमी अपनी बदौलत चुनाव जीत के आया 1993 में, जब सपा बसपा का गठबंधन था पहली बार, तब से लगातार सदन में है। आप उसके बाद सदन में आए हैं। वो राजनीतिक विरासत अपने परिवार में पहली पीढ़ी के सार्वजनिक जीवन में आने वाले व्यक्ति थे। इस तरीके से किसी को आप अपमानित नहीं कर सकते हैं। आप वो अपमान राजा का नहीं था, अपमान जो है छत्री समझ के। उसके बाद हमको लेके कमेंट किया वहां पर, आप पूर्व मुख्यमंत्री कुंडा में कुंडी लगा देंगे। अरे भाई, कुंडा एक स्थान है, कोई घर थोड़ी कुंडी लग जाएगा। ये सब भाषा नहीं बोलनी चाहिए। आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इसका मतलब हम ये मान के चले कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपके मन आपने छत्रियों के खिलाफ काम किया, यही माने हम फिर तो। और जब आपको अवसर मिलेगा आप छत्रियों के खिलाफ काम करोगे। तो छत्रियों को तय करना चाहिए कि इनके साथ क्या करना है, रहना है कि नहीं रहना है। तो ये सियासत खूब चर्चा में है, और पूर्वांचल में इसलिए है क्योंकि पूर्वांचल में एक तरफ अखिलेश यादव धनंजय सिंह को मोर्चा बनाकर पीडीए का चाल चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि आपस में ही छत्रियों की भिड़ंत हो गई है। ब्रजेश सिंह बनाम धनंजय सिंह की कहानी गढ़ी जा रही है। अभय सिंह तो खुलेआम धनंजय सिंह पर बोल रहे हैं और धनंजय सिंह अभय सिंह पर बोल रहे हैं। कुल मिलाकर जिस इलाके में कई क्षत्रिय छत्रप काम कर रहे थे, वहां पर एक तरफ अखिलेश यादव उन पर हमला बोल रहे हैं, दूसरी तरफ आपसी बयानबाजी भी चल रही है। तो पूर्वांचल में चर्चा इस बात की है कि इस बयान का कोई मायने होगा क्या? अखिलेश यादव भी इस बात को समझ रहे हैं कि उन्हें सारे वोट छत्रियों का एकजुट करके बीजेपी को नहीं देना है, उन्हें कुछ वोट अपने पास तोड़ कर रखना है। हालांकि अखिलेश यादव का पूरा फोकस जो है वो पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, आदि आबादी, आदिवासी और अच्छे अगड़ों पर है। एक का कई सारा मतलब उन्होंने बता दिया है, लेकिन ये लड़ाई अब दिलचस्प होती जा रही है। और लोग पूर्वांचल वाले जो कुछ दिनों तक पहले तक ये अनुमान लगा रहे थे कि मड़ियाहू से टिकट मिलेगा, कि मुराबाद शाहपुर से टिकट मिलेगा, कि जफराबाद से टिकट मिलेगा, कि मल्हनी से कौन लड़ेगा, अब वो इस बात की अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर धनंजय और अखिलेश की लड़ाई कहां तक जाएगी। तो भैया पूर्वांचल वालों, क्या कहना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। ये बताइए कि आपकी अरेंज मैरिज हुई पत्नी के साथ या लव मैरिज? नहीं, इट्स एन अरेंज मैरिज। हमारे एक मित्र सांसद रहे हमारे साथ पार्लियामेंट में, फिर उन्हीं के थ्रू मुलाकात हुई, बातचीत हुई, फिर हम लोगों की बाद में बातचीत करके शादी हुई 2017 में। ये लव मैरिज आपका नहीं था? नहीं, मिलना जुलना हुआ, फिर बातचीत हुई, एक दूसरे को समझने के बाद ही निर्णय लिया गया। और पहली शादी बहुत उतार चढ़ाव का था, तो इसलिए सोच समझ के निर्णय लिया गया। मेरी पहली शब शादी हुई थी, जिन पत्नी का मेरे निधन हो गया, वो शादी उनको मैं देखा भी नहीं था, बातचीत भी नहीं की, घर वालों ने शादी तय की थी। और अब दुर्भाग्य वो नहीं रहे इस दुनिया में, जाने दीजिए। तो श्रीकला जी के बारे में आपने बताया कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं अगर वो सीट सामान्य हो गई। विधानसभा नहीं, जिला पंचायत। अभी तो जिला पंचायत है। हाँ, अभी है। अगर वो सुरक्षित हो जाएगी तब आप अभी हमें नहीं लगता, क्योंकि जो अगर जिस तरीके जो पैटर्न रहा अभी तक का, तो जनरल सीट होने की संभावना है।